नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के विषय अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अलंकार के बारे में अध्ययन करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। परिभाषा: काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा उसके गहने बढ़ाते हैं, इसी तरह से कविता और काव्य की शोभा को अलंकार बढ़ाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार: जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थात जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्दालंकार। अर्थालंकार: जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात जब शब्द का अर्थ स्पष्ट हो और उससे काव्य में चमत्कार आए तो अर्थालंकार। शब्दालंकार: हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार: जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: रघुपति राघव राजा राम। प्रस्तुत पंक्ति में र वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार: जब काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण: काली घटा का घमंड घटा। प्रस्तुत पंक्ति में घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है परंतु दोनों बार अर्थ अलग अलग है। पहली बार अर्थ है घटा का अर्थ है बादल तथा दूसरी बार घटा का अर्थ है कम होना। अर्थात एक समान शब्द परंतु अलग अलग अर्थ। तो यमक अलंकार। श्लेष अलंकार: श्लेष अलंकार का अर्थ होता है टू स्टिक, चिपकना। जब एक शब्द से 2 अर्थ चिपके हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: रहीमन पानी राखिए। यहाँ पर पानी शब्द के अगर हम पढ़ते हैं तो 2 बार अलग अलग अर्थ आते हैं। पहली बार रहीमदास जी कहते हैं कि हमें जल को बचा कर रखना चाहिए, पानी का अर्थ जल हुआ। दूसरी बार रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने चरित्र को बचा कर रखना चाहिए, अब पानी का अर्थ चरित्र हुआ। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार: जब 2 वस्तुओं में विभिन्नता होने पर भी समानता दिखाई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है कि जो मन है वह पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। उपमा अलंकार में समानता दिखाने के लिए सम, सरिस, सा, से, सी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार: जिस अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में तो हमने तुलना की थी परंतु यहाँ पर उसे उसका रूप ही दे दिया गया। जैसे चरण कमल बंधो हरि राई। यहाँ भगवान के चरण अर्थात पैरों को अभेद रूप से अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार: जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण: सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ फटे हुए सिर में अरुण का अर्थ लाल रंग के घड़े की संभावना की गई है, केवल इमेजिनेशन किया गया है। और इस अलंकार में आपको मानो, मनु, मनहु, जानु, जनु, जनहु इत्यादि शब्दों का प्रयोग अवश्य रूप से मिलेगा। मानवीकरण अलंकार: जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो वहाँ मानवीकरण अलंकार
होता है। आए महंत वसंत, यहाँ महंत अर्थात साधु जो कि एक जीवधारी है, जीवित है, वस्तु व्यक्ति है की तुलना वसंत ऋतु को जो कि बेजान है से की गई है, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाए तो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचरी भाग। इन पंक्तियों में बताया गया है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी कि सारी लंका जल गई। अतः बढ़ा चढ़ाकर कहने से यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार, जिस अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो तथा अर्थ समान हो। उदाहरण, काले काले बदरा छाए, यहाँ काले शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है परंतु दोनों बार अर्थ एक समान है। यह काले रंग के बादलों को ही दर्शा रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आशा है आपको अलंकार के विषय में अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।